नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रिहा होते ही ऐलान किया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वो फिर से संघर्ष शुरू करेंगी। उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड का एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में खटकता रहा है। बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को 1 साल से अधिक समय के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को रिहा कर दिया। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही जम्मू कश्मीर के अहम नेताओं को केंद्र सरकार ने हिरासत में ले लिया था। इनमें महबूबा मुफ्ती भी एक थी। वहीं रिहाई के बाद एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए महबूबा ने कहा कि 1 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया है। उस काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और दिमाग पर पल पल वार करता रहा। मुझे यकीन है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। महबूबा ने केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कहा कि सरकार ने जो लोगों की बेइज्जती की है उसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पीएम मोदी ने भले ही वीआईपी कल्चर रोकने का प्रयास किया हो, मई 2017 से नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती और झंडियां हटवा दी गई थी, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी की हरियाणा सरकार ने इसका तोड़ निकाला है। दरअसल मंगलवार को सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री कमल पाल गुर्जर ने विधायकों की गाड़ियों पर लगाने के लिए विधानसभा के लोगों की मैरून रंग की झंडी लॉन्च कर दी है। झंडी जल्द सभी विधायकों को दे दी जाएगी। इसको लेकर विधायक भी खुश हैं, क्योंकि झंडी से अब विधायकों की गाड़ी दूर से ही पहचानी जाएगी। न कोई टोल पर रोकेगा और न ही पुलिस हाथ देगी। वहीं स्पीकर से लेकर विधायक तक झंडी को वीआईपी कल्चर नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये विधायक की पहचान के लिए है। इसे लेकर परिवहन, गृह विभाग और सीएम से भी अनुमति ली गई है। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली गई है। उधर सीएम ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में भगवत गीता का भी चित्र अनावरण किया। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद की बैठक में कहा कि कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से का बकाया राशि अविलंब जारी कर दी जाए। इससे पहले हरियाणा को गत 5 अक्टूबर को 761 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी और कराधान विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने बीती देर शाम जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागीदारी ली। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो परिषद की चेयरपर्सन है, उनके अलावा परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान जुड़े। इस अवसर पर राज्यों को दिए जाने वाले कंपनसेशन फंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए निजी वित्त संसाधनों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। विजय वर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव यूपी सिंह की अध्यक्षता में गोवर्धन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विजय वर्धन ने गोवर्धन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया कि हिसार जिले के नया गांव में बायोगैस प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिससे 150 से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। चलिए तो अगली खबर के रुख करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गत वर्ष 2019 की तुलना में
इस साल 30 सितंबर तक प्रदेश में अपराध के ग्राफ में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई है। विज ने कहा कि 2019 के प्रथम 9 माह के दौरान 1,02,831 मामलों की तुलना में इस बार 96,672 केस दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला हमेशा ट्वीट करते रहते हैं कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रदेश में क्राइम ग्राफ तेजी से गिरा है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस साल हत्या, महिला विरुद्ध अपराध, डकैती, लूटपाट, फिरौती के लिए अपहरण सहित अन्य जघन्य अपराध के मामलों में कमी आई है। हरियाणा को वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। राज्य को ये पुरस्कार पशुपालन क्षेत्र और किसान की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के लिए दिया गया है, जिसने कृषि क्षेत्र के विकास में मदद की है और लाखों किसानों के जीवन को प्रभावित किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा गत 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित चतुर्थ ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2019 के दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुनील गुलाटी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि यह सब विभाग द्वारा वर्ष 2019 के दौरान सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के कारण संभव हो गया है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को इस वर्ष 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं गृह मंत्री ने इस संबंध में पंचकुला में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का ये एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे राज्य में लोगों को किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की सहायता प्राप्त होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। जरूरतमंद को हमें भी ये पता नहीं लगता था कि वो सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं है, इसलिए डायल 112 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके रिव्यू के लिए आज यहाँ पर डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी गई थी और जो अभी तक की प्रगति है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा में आंदोलनरत किसान मंगलवार को लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें सांसद से मिलने नहीं दिया गया और न ही घर के बाहर बैठने दिया गया, जिससे गुस्साए किसानों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और इसी दौरान नारेबाजी करते हुए उन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया। किसानों का नेतृत्व कर रहे गुरनाम सिंह जब्बर ने कहा कि किसानों के खिलाफ जो विधेयक पारित किए गए हैं उन पर सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल के भी हस्ताक्षर हैं। ये प्रस्ताव किसान विरोधी है और सुनीता दुग्गल इसमें बराबर की दोषी है, इसलिए सुनीता दुग्गल को माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक सुनीता दुग्गल अपने किए हस्ताक्षर कंप्रेस नहीं करती हैं, हम उन्हें सिरसा में घुसने नहीं देंगे। वहीं हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में 1081 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 9 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 214 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। फरीदाबाद में 1, गुरुग्राम में 2, रेवाड़ी में 1, हिसार में 3, सिरसा में 1 और फतेहाबाद में 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,44,302 हो गई है, जिसमें से 1,32,382 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 10,319 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1,601 पहुंच गया है। रिकवरी रेट 91.74% पहुंच गई है, जबकि संक्रमण की दर 6.43% है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने 1,73,167 मरीजों को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में भी रखा। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार के बुलावे पर आज पंजाब के किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करने वाला है। इस दौरान केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को अपना पक्ष बताएगी और उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश भी करेगी। इसके बाद किसान संगठन आगे की रणनीति तय करेंगे। बता दें कि 15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ
संगठनों की बैठक होगी। लेकिन इस बैठक में पहले किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 14 अक्टूबर यानी आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय करे। इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के डेलीगेशन के साथ 15 अक्टूबर को किसान संगठन मीटिंग करेंगे। इधर पंजाब में किसानों का प्रदर्शन अब एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। दरअसल पंजाब के तमाम थर्मल प्लांट कोयले की सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड पर आश्रित हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से कोयले का परिवहन नहीं हो पा रहा। ऐसे में पंजाब के थर्मल प्लांट के पास आवश्यक कोयले की भारी कमी हो चुकी है। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।